जीनिया असगर से बात करने के बाद अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, मगर शदीद कमजोरी और थकन की वजह से उसे अचानक चक्कर आते हैं और वो वहीं लॉन में बेहोश होकर गिर जाती है। असगर ये मंजर देखकर घबरा जाता है और फौरन दौड़ता हुआ शहराम के पास पहुंचता है और परेशानी में बताता है कि मैडम लॉन में बेहोश हो गई हैं, आप जल्दी जाकर देखें, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। शहराम फौरन बाहर आता है, जीनिया की हालत देखकर परेशान हो जाता है और बगैर देर किए उसे अस्पताल ले जाता है। दूसरी तरफ ज़रार अपने चचा के पास जाकर सच्चाई का एतराफ़ करता है और कहता है कि आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त थीं, ये सब जीनिया और माँ का प्लान था। इधर अस्पताल में शहराम जीनिया की हालत की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला होता है कि इसी दौरान डॉक्टर आकर उसे बताता है कि अबॉर्शन की वजह से जीनिया को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, वक्त पर दवाएं दी जाएं तो वो जल्द ठीक हो जाएंगी। कुछ देर बाद जब जीनिया को होश आता है तो शहराम का गुस्सा फूट पड़ता है। वो जीनिया को सख्त अल्फाज में कहता है कि इस मासूम जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसे तुमने दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया। तुम मेरे बच्चे की कातिल हो और ऐसी औरत के साथ मैं एक लम्हा भी नहीं रह सकता। जीनिया रोते हुए सफाई देती है कि वो अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर उस वक्त वो मजबूर थी। उसके ख्वाब और उसका करियर इस फैसले से जुड़ा हुआ था। वो शहराम से माफ़ी मांगती है, मगर उसके आंसू शहराम के दिल को नहीं पिघला पाते और वो उसे अपनी ज़िंदगी से धक्के देकर निकाल देता है। दूसरी तरफ ज़रार महक के घर जाकर बाकायदा रिश्ता मांगता है। घर वाले खुशी खुशी इस रिश्ते को कबूल कर लेते हैं, मगर महक साफ इनकार कर देती है और ज़रार से कहती है कि अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो फरियाल से शादी कर लो। इस बेकसूर लड़की को वो सज़ा मिल रही है जिसकी वो हकदार नहीं। अगले दिन जब जीनिया शूट पर आती है तो अजीम साहब उसकी मुसलसल गैर हाजिरी और गैर जिम्मेदारी की वजह से उसे प्रोजेक्ट से निकाल देते हैं, जिससे उसके कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। सीरत बेगम उसे ताना देती है कि अगर तुमने वो गलती ना की होती तो आज शहराम तुम्हारे साथ होता। इधर समीरीन फरियाल का रिश्ता एक अच्छे और महज़्ज़ब ख़ानदान में तय कर देती है। फरियाल दिल पर पत्थर रखकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ज़रार दूसरी तरफ शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, ना किसी से बात करता है, ना अपनी हालत बयान करता है। अस्पताल और घर के दरमियान उसकी ज़िंदगी महदूद होकर रह जाती है और यही कैफियत उसे मौत के करीब ले जाती है। अपने बेटे को इस हाल में देखकर सीरत बेगम टूट जाती है और उससे माफ़ी मांगती है कि उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। फिर वो फैसला करती है कि वो खुद महक के पास जाएगी। अगले दिन महक जब अपनी ड्यूटी पर जा रही होती है तो सीरत बेगम उसके पास आकर कहती है कि ज़रार की ज़िंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने उसे ठुकरा दिया तो वो जिंदा रहते हुए भी मर जाएगा। महक आखिरकार ज़रार की जान बचाने के लिए इस रिश्ते के लिए मान जाती है। वक्त के साथ ज़रार की हालत बेहतर होने लगती है और वो और महक एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं। यूं उनकी मोहब्बत की कहानी दोबारा आगे बढ़ती है, मगर जीनिया अपने भाई की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक बार फिर कुछ ऐसा करने का सोचती है जो सब कुछ बदल सकता है। अब देखना यह है कि आखिरकार ज़रार की शादी महक से होती है या फरियाल से, और जीनिया की अगली चाल क्या रंग लाती है।